आज हम लोग को पढ़ना है इलिप्स एंड हाइपरबोला। इन दोनों चैप्टर को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर। तो अभी पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात हम लोग ये सीखते हैं जो हम लोगों को स्कूल के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और बेसिक भी है जेई के लिए, ठीक है ना। मेनली हम लोग अभी स्कूल एग्ज़ाम के लिए ये पढ़ रहे हैं। इस लाइन को हम लोग बोले अगर ये एक फिक्स्ड लाइन है ना। यस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। यस डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हाँ सर हाँ सर। और ये हमने एक फिक्स्ड पॉइंट लिया, फिक्स्ड पॉइंट लिया। यस तो फिक्स पॉइंट को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। यस और ये एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया, इट्स अ वेरिएबल पॉइंट। इसको हमने x, y कह दिया। और यहां पर देखिए परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर रहे हैं और इसको मिला दे रहे हैं। फोकस को S बोला जाता है। क्या बोला जाता है? S से डिनोट करते हैं। यहां परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया उसको M, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो PS इक्वल्स टू हमेशा होता है, या PS अपॉन PM होता है, ये हमेशा E के इक्वल। E को बोलते हैं हम लोग एसेंट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? एसेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं। अब P तो वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ लोकस बनाएगा ना बेटा। यस सर। तो P वेरिएबल पॉइंट है, S फिक्स है, लाइन फिक्स है, P वेरी कर रहा है, तो कोई ना कोई एक कर बनाएगा। लोकस का मतलब एक पाथ बनाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर यही अगर हम कहें कि ये डिपेंड करता है एसेंट्रिसिटी E के ऊपर, ये डिस्टेंसेस का रेशियो है, तो E क्या है? एक कांस्टेंट है ना। यस कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? जी सर। तो अगर एसेंट्रिसिटी चेंज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोकस ऑफ P जो होगा वो भी चेंज होगा कि नहीं होगा? यस अगर एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 1 के इक्वल आती है तो लोकस ऑफ P जो होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया भी, उसको आप देख लीजिएगा, है नहीं? फिर से पढ़ा दे रहे हैं। यस E अगर लेस देन 1 होता है तब लोकस ऑफ P क्या होता है? इलिप्स होता है। E अगर ग्रेटर देन 1 है बेटा तो इसका लोकस क्या होगा? हाइपरबोला होगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो इलिप्स है और क्या है? हाइपरबोला है। तो हमें इन्हीं दोनों पे बात करनी है, ठीक बात है? यस सर। तो अब हम लोग आ रहे हैं इलिप्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट ये ले रहे हैं, इलिप्स। क्लियर हो गया ना बात? इलिप्स का स्ट्रक्चर हालांकि तुमने पहले भी देखा होगा, है ना? हाँ सर। देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। ये इस तरह से कुछ ऐसे होता है कि नहीं होता है? जी सर। बोलो। यस सर। होता है ना? मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस। हाँ ठीक है, स्कूल में पढ़ा होगा। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं, बाद में हम बताएंगे कि ऐसा ये बन क्यों रहा है, ठीक है ना? ऐसा ये बन क्यों रहा जी है, सर। ठीक है? इस पे अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। लाइन को थोड़ा लंबा रखना था, है ना? ये हो गया, ठीक है। तो अभी जो हमने बताया आपको कि PS इक्वल टू EPM और E लेस देन 1 होता है। यहाँ ये देखिए वेरिएबल पॉइंट की बात की थी, लोकस फोकस की बात किया था, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना, इसकी बात की थी। तो अभी क्या है,
जो एक फिक्स लाइन है उस फिक्स लाइन को हम ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये फिक्स लाइन हमने ऐसे बनाई, ठीक है। इसको हम नाम दे रहे हैं किसका, डायरेक्ट्रिक्स का। ये डायरेक्ट्रिक्स Yes, sir. है, ठीक बात है। देखो Yes, sir. अब ये जो वेरिएबल पॉइंट है वहां पर लिया था वो x, y, और ये हमने यहाँ पर फोकस लिया s, ठीक है। और देखो अब यहाँ Yes. पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। ओ सॉरी, इसको मिला रहे हैं। ये सेंटर हमने ले रखा हुआ है, ओरिजिन है, इसको सेंटर ऑफ द इलिप्स ले रहे हैं। अब देखिए चूंकि हमें ई के टर्म में, तो हम यहाँ पर एक पैरामीटर ए लेते हैं जो पैराबोला में लिया जाता था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो फोकस को यहाँ पर ए ई कॉमा 0 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बेटा, ए ई कॉमा 0, ठीक है। अच्छा, Yes, sir. और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर ये जहां मीट कर रहा है इसको हम वर्टेक्स ए कॉमा 0 ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसको जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसको ए बाई ई कॉमा 0 ले रहे हैं। ऐसा क्यों ले रहे हैं, देखिए हमें ई के टर्म में चाहिए क्योंकि फोकस वेरी करेगा, ई लेस देन 1 है। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ डिवाइडेड बाई है, तो जाहिर सी बात है ए बाई ई की वैल्यू ए इंटू ई से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. और यहाँ पर e की वैल्यू तो है ही नहीं है, e है ही नहीं है, यहाँ a कॉमा 0 लिखा हुआ है। तो अभी अगर ये मान लीजिए x, ये a बाई ई है, तो बताओ डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जल्दी से बताना। ये हमारा y एक्सिस था जिसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल्स टू 0 है, Yes, बोलो। sir. ये x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। तो जल्दी से बताओ कि अगर ये पॉइंट ए ई है, a बाई ई है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स की। So y is equal to a upon u. y नहीं बेटा, x y के पैरेलल है, तो ये x इक्वल्स टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू a बाई ई ना होगा ना बेटा। Yes, sir. अच्छा, इसको इधर लेके चले आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस ए बाई ई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। Zero. अब देखिए हम यहाँ पर PS इक्वल्स टू ई पी एम लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो PS का मतलब हो गया इन दोनों डिस्टेंसेस, इनके पॉइंट्स के बीच की क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। तो PS क्या आ गया बताओ जल्दी से, x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, y माइनस 0 है ना, इक्वल टू Yes. ई पी एम क्या होता है ये निकालना है। तो पी एम के लिए आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर लाइन दे रखी है और अगर ये पॉइंट है आपका x1 y1, तो डिस्टेंस निकालना पता है कि नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते थे, x1 y1 को यहाँ पुट कर देते थे। याद करो ये डिस्टेंस d कैसे निकाला जाता था, जी सर, ax1 प्लस Under root by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसको याद करने के लिए नहीं बताया था मैंने, कहा मेमोराइज ऐसे करना है, ध्यान से समझिए। तो अभी देखो यहाँ पर x, y को यहाँ पर पुट करें तो x की जगह तो x ही आएगा ना बेटा। यस सर, और x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है, देखो 1 है कि नहीं, और y का टर्म Yes. तो है ही नहीं है, a ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जरा देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ex माइनस कितना हो जाएगा a, और इसको स्क्वायर भी कर दें तो ये रूट का टर्म यहाँ गायब हो जाएगा, x माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। जरा सॉल्व किया जाए इसको, तो ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax हो गया, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस कितना हो गया, y स्क्वायर हो गया। अब देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल हो गया बेटा। x स्क्वायर को जरा यहाँ कलेक्ट करते हैं, तो जैसे ही x स्क्वायर कलेक्ट करेंगे तो x स्क्वायर है ना, और यहाँ देखिए 1 माइनस कितना हो गया, ई स्क्वायर, क्लियर।
और ये कलेक्ट करते वाई स्क्वायर पहले ऐसे ही लिख लो और इसको राइट हैंड लेके चले जाते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना, कॉमन ले लेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, और sir. अब हम इसी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं किससे, बाई किससे, 1 माइनस ई स्क्वायर से। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, बल्कि ए स्क्वायर भी लगा लो, है ना, अपॉन ए स्क्वायर हो गया, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। क्लियर? Yes, sir. बात समझ में आई, हाँ या ना? हाँ सर। आ गई। तो अभी देखो भाई, अब समझो बात को कि यही है हमारी इलिप्स की इक्वेशन। लेकिन यहां पहले एक काम ये करते हैं, लेट करते हैं, जरा यहां लेट कर लिया जाए, कुछ टर्म्स और इन्वॉल्व करने हैं। बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, हमने ये लेट किया। तो बताओ ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 हो गया। बात क्लियर हुआ? अब देखिएगा यहां पर इसको जरा सॉल्व किया जाए थोड़ा सा, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। तो बताओ ई कितना हो गया, रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? Yes, sir. अच्छा क्या बताओ, यहां बी की वैल्यू ए से बड़ी हो सकती है? B की वैल्यू हाँ, नहीं सर, नहीं सर। तो क्या बड़ा होगा, ए बड़ा होगा किससे, बी से। तो आप जानते हैं यहां पर 2-3 बातें मैं आपको यहां बता रहा हूं कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन हो गई, और ये इक्वेशन तब वैलिड होगी जब ए ग्रेटर देन क्या होगा बताओ, बी होगा, वेयर इसकी एसेंट्रिसिटी क्या होगी, ई क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा। Yes, sir. बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? Yes, sir. हाँ, जी सर। ना क्लियर हुआ हो तो बताओ अभी। ये देखिए, ये इलिप्स की इक्वेशन हो गई। तीनों बातों को याद रखना है। अब आप देखो, अपने यहां पर चले आते हैं, जरा पहले फिगर पे आते हैं। देखिए हमने वहां जो लेट किया था वर्टेक्स, अच्छा यहां बताओ y0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, y0 पुट करेंगे तो x क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए मिलेगा। तो देखो यहां इलिप्स में ये देखिए, ये जो इक्वेशन है यहां पर आपको देखिए x की वैल्यू y0 पुट किया तो x की वैल्यू a मिल रही है कि नहीं मिल रही है? Yes, sir. तो इसीलिए यहां 2 वर्टेक्स होंगे, क्योंकि माइनस ए कॉमा 0 भी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माइनस ए कॉमा 0। तो ठीक है, अच्छा जब यहां पर y की वैल्यू को 0 लोगे, बताओ x की वैल्यू को 0 लोगे, तो बताओ y कितना मिलेगा, प्लस माइनस b मिलेगा। तो इसका मतलब y एक्सिस को ये कहां कट कर रहा होगा बताओ, ये 0 कॉमा बी, इसको कैपिटल बी नाम दे देते हैं, और ये 0 कॉमा कितना हो गया, माइनस बी, इसको हमने कैपिटल बी नाम दे दिया। ठीक बात है कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं आई? और ये क्यों देखिए, ये एक स्पेशल केस है सर्किल का एक स्पेशल केस है। क्यों? क्योंकि सर्किल में क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो इलिप्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये ए ग्रेटर देन बी है। इसीलिए आपको पता है कि अब देखिए, जब ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर सेम होगा तो वो सर्किल होगा, और डिफरेंट होगा तो अगर ये डिफरेंट है
तो क्या होगा बताओ, इलिप्स होगा। बताओ। yes, sir. और अगर ए की वैल्यू मतलब इसकी ये डिस्टेंस, देखिए आपको ये डिस्टेंस ए बड़ा है यहां से कि नहीं है, तो हम इसको एक नया नाम ऐसे ही दे दे रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, मतलब ये ऐसे दबा हुआ है। बात समझ गए। अगर हम यहाँ पर ऐसे लेते तो ये सर्किल होता बेटा, बताओ होता कि नहीं होता? इस तरह से बोलो, होता कि नहीं होता? तो इलिप्स क्या है, एक स्पेशल मतलब सर्किल क्या है, स्पेशल केस ऑफ इलिप्स ही तो कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बताओ। yes, sir, कह सकते हैं। ए और बी बराबर तो इलिप्स हो गया। ए अगर बड़ा है, ए स्क्वायर नहीं, यहाँ पर ए हम कह रहे हैं ए बड़ा है बी से तो ऐसा बनेगा, और ए अगर छोटा है बी से तो फिर बताओ ऐसा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाँ सर। ऐसे बनना चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? तो Yes, अभी हम लोग इस वाले को भी देखते हैं। तो ये वाले में कंडीशन क्या होगी, ए छोटा होगा बी से। ए क्या होगा, छोटा होगा, छोटा होगा बी से। तो अभी सबसे पहले कुछ बातें और यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए दो वर्टेक्स मिल रहे हैं, वैसे ही दो फोकस भी मिलेंगे। तो एक फोकस यहाँ मिल जाएगा -AE,0, इसको एस डैश ले लेते हैं। तो जैसे दो वर्टेक्स दो फोकस, वैसे ही दो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी बेटा। yes, sir. वैसे ही क्या होंगी, दो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी होंगी। ये देखिए ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। क्लियर? बताओ। yes, sir. ये भी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। अब बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, बोलो जल्दी से। x इक्वल्स टू -A/E होगा। Sir, y is equal to होगा। y इक्वल टू क्यों होगा बेटा, ये तुम क्यों कंफ्यूज होते हो? ये मैंने फर्स्ट डे से ही बताया था, इसमें बच्चे अक्सर गड़बड़ी करते हैं। अरे भाई इसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू 0 है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी उसकी इक्वेशन x इक्वल टू में ही तो चलेगा ना बेटा। इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, तो इसके पैरेलल में जो चलेंगी वो y इक्वल टू चलेगा। क्लियर हो गया ना बात? और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। हाँ, ये है मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोला जाता है, माइनर एक्सिस। बोलो। yes, sir. तो अगर तुम्हें लेंथ कहा जाए कि मेजर एक्सिस की, बताओ कितनी होगी? मेजर एक्सिस जो बेसिकली जो पार्ट लिया जाता है वो लिया जाता है VB डैश, yes, sir. और माइनर एक्सिस की अगर लेंथ कहेंगे तो ये होता है BB डैश। तो अब अगर मेजर एक्सिस की लेंथ कहेगा तो हम लोग क्या लेंगे, 2A लेंगे। और अगर माइनर एक्सिस कहा जाएगा तो क्या लेंगे, 2B लेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? yes, sir. तो यहाँ देखो सेंटर, फोकस, वर्टेक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, ये सब पूरी बात एक बार में क्लियर हो गई। कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। सर एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए तो मैं देखना चाहती हूँ। हाँ देख लीजिए। ये देखो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ये तो ऐसा है ना कि पूरी इक्वेशन को समझने के लिए, समझ गए ना, ये हम लोगों ने एक का किया, ऐसे ही सभी का होगा। yes, बात क्लियर? yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर, समझ गई। समझ में आ गया ना? अच्छा, अब ये हम लोग को जब क्लियर हो गया है कि दो तरह के एलिप्स होंगे, A ग्रेटर देन B और A लेस देन B, तो अब देखते हैं यहाँ पर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। जरा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि अब जो एलिप्स हम बनाने जा रहे हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब A लेस देन B लेने जा रहे हैं, ठीक है? yes, sir. A और B में क्या रिलेशन होगा, लेस देन B। जी, बोलो, ठीक है? तो अब देखो,
फिर से एक इलिप्स ड्रॉ करते हैं। अब जो इलिप्स बनाएंगे वो ये ऐसे होगा, देखो ठीक बेटा, है ना। Yes, sir. और ये हो गया इसका, ये ले लिया, ठीक है। ये आ जाते हैं भाई यहाँ पर, ठीक है। इसको थोड़ा सा लंबा रखना पड़ेगा मुझे। अरे भाई ये तो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा, सेंटर में आने का। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए ये इसका सेंटर है, ठीक। यहां पर जो डायरेक्ट्रिक्स होगी, अब ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, देखिए, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक। देखो तो सेंटर तो यहां 0 0 है। फोकस अब जानते हैं वहां पर जब ये वाला इलिप्स था तो सारे पैरामीटर ए में चलते थे। किस में चलते थे? ए में। यहां जब ये इलिप्स होगा तो हम लोग पैरामीटर किस में लेंगे बताओ? बी में लेंगे। तो अब इसको हम फोकस 0, बी ई ले रहे हैं। इसकी वर्टेक्स देख लीजिए 0, बी ले रहे हैं। और इसका जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो क्या लेंगे? 0, बी बाई ई लेंगे। और इसकी इक्वेशन अब तुम्हें मालूम है ये एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू 0 होती है इसकी इक्वेशन। यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ई हो जाएगा। माइनस या प्लस? जल्दी बोलो। प्लस होगा। प्लस होगा बी बाई, या इसको और क्या लिख सकते हैं? y माइनस बी बाई ई इक्वल टू 0। अब देखो भाई यहाँ पर हमने क्या किया, ये पॉइंट लिया x, y, ये पॉइंट x, y लिया। अब PS निकाल रहे हैं, देखिए ये PS हो गया। यहाँ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, देखो ये PM हो गया। अब आप बोलो कि अगर हम PS इक्वल्स टू ई PM लगाएंगे, बात समझ गए? तो बताइए इक्वेशन क्या मिलेगी? ये लेंथ क्या आ जाएगी बताओ? रूट ऑफ x माइनस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस, देखो x माइनस 0 होल स्क्वायर, y माइनस बी बाई होल स्क्वायर, माइनस बी ई होल स्क्वायर इक्वल टू, आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इसी पॉइंट को यहाँ पर पुट करोगे तो y का टर्म तो है नहीं, y की जगह y, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है और y का कोफिशिएंट बेटा कितना है? 1 है। तो देखो इस, अच्छा e कहाँ चला गया? e को भी तो लेके आए, e हो गया। अब देखिए e जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो y माइनस कितना हो गया? b हो गया। इसका स्क्वायर भी कर दे रहे हैं, देखिए रूट यहाँ से गायब हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी ई होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2 बी वाई इक्वल टू कितना हो गया? ई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस कितना हो गया? बी स्क्वायर, बोलो, और माइनस 2 ई बी वाई हो गया। अब देखिए ये कैंसिल हुआ कि नहीं? कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए वाई स्क्वायर कलेक्ट करिए तो आ गया, देखिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को यहाँ पर देखिए कलेक्ट करते हैं तो वाई स्क्वायर जैसे ही कलेक्ट करेंगे 1 माइनस ई स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और इसको इधर राइट हैंड में भेज देते हैं तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। फिर इसी टर्म से डिवाइड कर दो तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना आ गया बताइए? बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस कितना आ गया? वाई स्क्वायर अपॉन कितना? देखिए ये टर्म कैंसिल ही हो जाएगा, अपॉन क्या आएगा? बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। फिर यहाँ थोड़ी देर के लिए लेट करिए, फिर इसको लेट करिए। आप यहाँ लेट करेंगे कि ये जो टर्म है ए स्क्वायर लेट कर लो, ठीक बात है बेटा? बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो बताओ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बोलिए ई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं?
ई स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बोलो ई क्या लिखा जा सकता है? Yes. 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां से आपको बात समझ में आ रही, ए छोटा होगा बी से कि नहीं होगा? होगा Yes. कि नहीं होगा? जी सर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये हो गया 1 हो गया। यहां पर लेकिन क्या है कि ए छोटा है बी से, इक्वेशन की शक्ल तो एक जैसी ही है बेटा। देखो इक्वेशन की जो शक्ल है वो तो एक ही जैसी है, बस पता कैसे चलता है कि हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी से पता चलता है। क्लियर हो गया? यस सर। तो यहां पर ये भी ध्यान रखना, वेयर इसकी एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी बताओ? 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना? बी स्क्वायर। देखिए दोनों की एसेंट्रिसिटी में अंतर है। देखिए यहां पर एसेंट्रिसिटी क्या थी? देखिए 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मतलब एसेंट्रिसिटी में रूट लगेगा, 1 रहेगा, माइनस रहेगा, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो नीचे लिखना होगा। एसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला आ गया, इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो जब जो ए स्क्वायर है, आ? तो ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पे वर्टिकल लिप्स में, इसमें सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए 1 माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। वहाँ पर भी सर इसलिए होता था। नहीं नहीं, कहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है ना बेटा। एक सेकंड सर। और यहाँ 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उल्टा है ना। देखो अरे भैया ऐसे देख लो, दिखा? सर ये नहीं कह रही मैं, कहती हूँ जो ए स्क्वायर लेट किया है ना हम लोगों ने, हाँ ए स्क्वायर हाँ। इसमें सर इधर नीचे मुझे ए स्क्वायर बड़ा लग रहा है और ऊपर ए स्क्वायर छोटा लग रहा है। अरे तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता ना बेटा। यहाँ पे यहाँ देखो ना, ये तो लगने से थोड़ा कुछ होता है नहीं? सर वो ए स्क्वायर लेकिन बराबर है बी स्क्वायर भी है इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर भी होगा। अच्छा यहाँ आपको क्या लग रहा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है? यहाँ पर ये ए बी बड़ा छोटा यहाँ से डिसाइड हो रहा है बेटा। देखो क्योंकि ई इमेजिनरी नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर भी देखो यहाँ ई इमेजिनरी नहीं हो सकता। समझिए बात को। क्यों? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? ए को छोटा ही होना चाहिए बी से ना। जब छोटा होगा, अगर ये बड़ा हो गया, अच्छा मान लो तुम्हारे हिसाब से लग रहा है ए बड़ा है, तो अगर ये बड़ा हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और एसेंट्रिसिटी इमेजिनरी नहीं हो सकती। अब समझ में आई बात कि अभी भी नहीं आई? क्लियर हो गया ना? यस ठीक है। तो यस तो अभी देखो कि यहां पर क्या हो रहा है कि जब हम लोग, अब देखिए इसको भी हम लोग एक बॉक्स में रख लेते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, और यहीं से क्वेश्चन लगना शुरू होंगे। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें भी इक्वेशन में जब आप y0 रखोगे तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, x0 रखोगे तो y की 2 वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब कि इसके 2 वर्टेक्स यहाँ पर भी मिलेंगे, एक वर्टेक्स यहाँ पर मिलेगा 0, माइनस b मिलेगा, 2 फोकस यहाँ भी मिलेंगे 0, माइनस BE मिलेगा, 2 फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर भी मिलेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दिखाता है कि ये एक्स और वाई दोनों में क्या है, सिमेट्री है। तो जितना इसके ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, और यहाँ पर वाई एक्सिस के जितना लेफ्ट में बनेगा उतना ही राइट में बनेगा। तो 0, कितना हो जाएगा, माइनस b/e। क्लियर हो गया? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इक्वल टू माइनस b/e हो गया। ये आपकी
डायरेक्ट्रिक्स है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, सेम इसी तरह से जब आप यहाँ पर y0 रखोगे तो x की वैल्यू -a,0 तो मिलेगी, बोलो, और यहाँ पर क्या मिलेगी? 0 मिलेगा। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या है? छोटी है, ये डिस्टेंस कम है। किस डिस्टेंस से कम है बेटा? इस डिस्टेंस से कम है। कम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी सर। तो इसीलिए ये वर्टिकल इलिप्स बना। अब इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पर ये बोला जाता है माइनर एक्सिस, उल्टा हो जाएगा। और माइनर एक्सिस की डिस्टेंस कहेंगे तो वो b' हो गया, बोलो, जो कि 2a के इक्वल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये आपका क्या है? मेजर एक्सिस है बेटा। ठीक बात है? यस सर। इसको बोलेंगे v' जो कि किसके इक्वल होगा? 2b के इक्वल होगा। बोलो, यहां तक बात पूरी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर। आ गया ना? कि कोई डाउट है? सर ये जो लेट करते हैं फोकस, इसमें सर बी और ए क्यों लेट करते हैं? भाई देखो, ऐसा ना कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए लेट करने को कुछ भी लिया जा सकता है, क्योंकि जब हमको ये फिक्स ही नहीं है कि ई की वैल्यू इलिप्स में हाफ भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकती है, तो हमें ई तो वेरी कर रहा है बट लेस देन 1 होगा इलिप्स के लिए, ये बात तय है। तो सारे पैरामीटर्स को इसमें ई के टर्म में लिया जाता है, ए बी और ई के टर्म में लेके चलते हैं। वो स्टैंडर्ड बनाने के लिए ही ऐसा किया गया है, वरना लेने को तो आप खाली ए और बी भी ले सकते हैं। और कई सारी बुक्स में ए और बी में भी होता है, उसमें बड़े होते हैं कंफ्यूजन। यहाँ सीधा सीधा एकदम सरल बात है कि जो स्टैंडर्ड ये बना दिए गए हैं, इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करिए, और ये इजी मेथड है। यस। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? जी सर। अच्छा, तो अब आगे इसमें इलिप्स में पढ़ने के सारे क्वेश्चंस के लिए जो और सारी बातें हैं, जो और पॉइंट्स हैं, उनको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे हाइपरबोला। अब हाइपरबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना? तो जरा ध्यान से समझिएगा। हाइपरबोला पे आ जाते हैं, ठीक है? देखिए, इसको हमने सेंटर ही लिया, ये हमारा सेंटर है, ठीक है, 0 0। अब हाइपरबोला जो होता है वो इस तरह से बनेगा, ऐसे बना दो, ये। और डायरेक्ट्रिक्स जो होगी, ठीक है ना, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स लेंगे, ये हम लोग पहले लेते हैं स्टैंडर्ड के हिसाब से। देखिएगा क्यों लेते हैं ऐसा, अभी पता चलेगा आपको कि ऐसा क्यों लिया जाता है। ये देखिए, है ना? यस। इसको थोड़ा सा, अरे चलो इधर किसका आ गया सेंटर में, ये ठीक है। यस। देखो भैया, आप समझिए, ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहाँ पर ये भी डायरेक्ट्रिक्स है। अब देखिए, इलिप्स में आपने देखा था कि यहाँ पर सेंटर है, ये फोकस है, ये आपका वर्टेक्स है, और यहाँ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये था आपका ए, 0, ये क्या था? a/e, 0। अब जानते हैं यहाँ डायरेक्ट्रिक्स, और इसने ये डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बाहर थी, इसमें क्या है? अंदर है। तो देखो, चूंकि यहाँ पर मालूम है हाइपरबोला में e बड़ा होता है 1 से,
तो हम लोग इसको चेंज कर ले रहे हैं। देखिए फॉर्मूला एक जैसा ही दिखाई पड़ेगा, ये a/e, 0 ही है। जो यहां फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था वो यहां पर वही है, बस यहां e लेस देन 1 होता था, इसीलिए ये यहां पर बाद में है, और यहाँ e ग्रेटर देन 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या है बताओ, पहले है। और जो फोकस होगा वो हमेशा इनसाइड होगा, वो e/e, 0। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है। देखिए बात समझ में आ गया जब इसको स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा था, ठीक है। तो अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x माइनस a/e इक्वल टू 0 ही होगी, क्योंकि ये y एक्सिस है, x इक्वल टू 0 है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, और सब कुछ वैसे ही है। ये पॉइंट वेरिएबल है जो कि लोकस ऐसा बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है हाइपरबोला, और PS इक्वल्स टू हम लोग लेते हैं EPM। तो जब हम PS इक्वल्स टू EPM यहाँ पर लेंगे, और जब इन वैल्यूज को, डिस्टेंस को और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को ये लिखोगे, तो सब कुछ वैसा ही आएगा जो कि इलिप्स में आया था। बताओ गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? बताओ भाई। ये सब कुछ ऐसे ही आएगा, इसमें कोई चेंज आएगा क्या? नहीं सर, कोई चेंज नहीं आएगा। तो मैंने इसको एज इट इज यहाँ देखिए उठा के ऐसे रख दिया। अरे भाई कहाँ गए? कॉपी और यहाँ पर पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये आ गया, ठीक है। तो अब सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है ना यहाँ पर बेटा, है ना? यस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? है? बोलो। ये हम लोगों ने कौन सा उठा लिया? ये दूसरा वाला उठा लिया, सॉरी। ये हम लोगों को ये वाला उठाना चाहिए था, ये वाला, ये उठाना चाहिए था। ये उठा रहे, ठीक है, ठीक है। इसको भी ले लेते हैं, हम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। देखो वही है ना, बोलो। वहां पे हम लोगों ने गलत ले लिया था भाई, ये तो अभी दूसरे वाले पे आ जाएगा। अरे है, ये क्या हो गया? ये पूरा यहाँ तक कॉपी हो गया। अरे भैया इसी में आसान सी बात है यार, धीरे देर हो रही है। हाँ ठीक है, ये लो, ठीक बात। यस सर। अब देखो तो यहाँ चेंजेस क्या आएंगे? चेंजेस यहाँ पे आना शुरू हो रहा है। देखो यहाँ तक सब कुछ वैसे ही है, कुछ अलग नहीं, इसीलिए मैं हाइपरबोला और इलिप्स को एक साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस पहले यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, माइनस बाहर निकाल रहे हैं। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब हाइपरबोला के लिए यहीं से चेंज करना है। माइनस क्यों निकाल रहे हैं, मैं अभी आपको इसका जवाब दे रहा हूं। अब हम लोग लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म यहां लेट करो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 लेट करते हैं। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो बताइए ई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया बेटा।
तो यहां से देखेंगे e की जो वैल्यू आ जाएगी ये हो जाएगी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आपको मालूम है e हमेशा 1 से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है बताओ? 1 से। हाइपरबोला के लिए। और यहाँ पर देखिए क्या है, 1 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ इससे नहीं मतलब है a बड़ा है b से या a छोटा है b से, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ प्लस साइन आ जाने से ये दिख रहा है कि e बड़ा आएगा 1 से, और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया। अगर माइनस कॉमन ना लेते तो इसका मतलब e की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती थी, और फिर वो हाइपरबोला नहीं फ्रेम करता। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? yes. तो अब ये जो आपने लेट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। यहां पर एसेंट्रिसिटी कितनी हो गई बेटा? ये आ जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अब मेरी बात को एक बात और ध्यान से समझ लो। इलिप्स में तुमने देखा था कि अगर हॉरिजेंटल इलिप्स है तो यहां पर इसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। यहां एसेंट्रिसिटी क्या थी? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर थी। अब यहां से यहां में चेंज क्या आ रहा है? देखिए क्या चेंज आ रहा है, क्योंकि बी स्क्वायर के प्लेस पर आपने यहां पर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, और इसीलिए यहां पर देखो यह क्या हो रहा है, यहां पर भी बी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस बी स्क्वायर आ गया। तो अगर हॉरिजेंटल इलिप्स से आपको हाइपरबोला में आना है तो क्या चेंज कर देना पड़ेगा इक्वेशन में, फॉर्मूले में? जहां जहां फॉर्मूले में बी स्क्वायर आएगा क्या चेंज कर देना होगा बताओ? माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो वो क्या बनता चला जाएगा बताओ? हाइपरबोला बनता चला जाएगा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। अब इसी बात को इलिप्स और हाइपरबोला में, इतनी छोटी सी बात को स्कूल वाले क्या करते हैं, अलग अलग चैप्टर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? इसमें सर एक ही में पढ़ाया हमारे दिक्कत है? तो उन्होंने एक ही में पढ़ाया। एक ही में पढ़ाया तो फिर तुम्हारा टीचर अच्छा है, और इससे साबित होता है कि मैं भी अच्छा हूं। होता है कि नहीं होता है? चलो ये तो मजाक की बात हो गई है नहीं? तो अब आप समझ गए ना? बोलिए। हैं? बोलो। हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया ना? ठीक है। तो एसेंट्रिसिटी में भी हम लोग इसी तरह से बी स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख देंगे? माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। अब जो वर्टिकल हाइपरबोला में क्या है, नाम ही बदल दिया गया है। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा देखिए यहाँ पे पहले हाइपरबोला में ये लिख भी लीजिए कि ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो वर्टिकल वाले में इसका नाम ही बदल दिया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला। अच्छा एक चेंज और समझ लीजिए, फिर इसकी बात करते हैं। एक चेंज ये क्या है कि यहाँ पर इलिप्स में जो पहले क्या होता था, ये मेजर एक्सिस होता था, अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेट एक्सिस। क्या बोलोगे? कॉन्जुगेट एक्सिस बोलोगे। अब देखो, तो जैसे ही यहां पर आपने y स्क्वायर 0 पुट किया तो x की वैल्यू देखिए वर्टेक्स हो गया, ये a,0 आएगा, यहां दूसरा वाला वर्टेक्स आएगा माइनस a,0 आएगा। अच्छा ये देखो, जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो बताओ x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू प्लस माइनस रूट माइनस बी स्क्वायर आएगा, मतलब ये इमेजिनरी आएगा कि नहीं आएगा?
जी सर, जी सर। इसीलिए इलिप्स में वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तो कट करता था, लेकिन हाइपरबोला में अगर ये हाइपरबोला है तो ये कर्व कभी भी वाई एक्सिस को क्या कट कर रहा है? नहीं सर। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये इन्फानाइट तक जाएगा, वाई इन्फानाइट तक ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। कहीं पर भी क्या वाई एक्सिस को ये कट कर रहा है बेटा? नो सर। वाई एक्सिस को ये कट ही नहीं कर रहा है। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है ना? तो दो वर्टेक्स, दो फोकस यहां पर भी होंगे, एक फोकस एस डैश, सब कुछ उसकी इक्वेशन, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं पॉइंट्स के, वो क्या इलिप्स और हाइपरबोला में क्या चेंज है क्या? सर। कोई चेंज नहीं, वही फॉर्मूले चल रहे हैं। बस यहां पर किसका चेंज आएगा? फाइनली चेंज कैसे आएगा? फाइनली जब e की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 रखोगे तो फाइनली पॉइंट अलग अलग मिलेंगे। तो जी सर। ठीक बात है? हाँ सर। कोई डाउट हो तो बताओ जल्दी से। समझ गए सर। समझ गए ना? तो ये हो गया माइनस इन्फानाइट, यहाँ पर क्या हो गया? प्लस इन्फानाइट हो गया। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन जैसे यहाँ पर दिख रहा था, x इक्वल्स टू कितना है? a बाई ई है। यहाँ पर भी x इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई होगा। यहाँ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई ई कॉमा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ट्रांसवर्स एक्सिस की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग वी वी डैश ही कहते हैं, जो कि क्या होता है यहाँ पर? 2a होता है। और जो चूंकि आप देखोगे ना कि यहां पर ये चूंकि बी आई आएगा, प्लस माइनस कितना आएगा बताओ बेटा? ये बी आई आएगा। तो हम यहाँ इमेजनरी ऐसे एक एजम्पशन यहाँ ये मान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई है, इसको हम बी डैश ले ले रहे हैं, बी ले ले रहे हैं, और इसको बी डैश ले ले रहे हैं। तो अगर हम कॉन्जुगेट एक्सिस की बात करेंगे तो उसको हम बी बी डैश बोलते हैं। और अगर हम उसके लेंथ की ही बात करें, इमेजनरी ही होगा, ये लिया जाता है, तो ये क्या आ जाएगा? 2b आ जाएगा। बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर। बात क्लियर हो गई? ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहानी समझने की है नहीं, फटाफट आपको ये दिख जाएगा। देखिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसको ऐसे ले लेते हैं। ये हो गया। ये देखिए डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर बनेगी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस सेंटर है, वाई एक्सिस है ये, यहाँ पर ये। ठीक है, अच्छा, अब इसकी इक्वेशन जाहिर सी बताओ, जल्दी से बताना। वर्टिकल वाले इलिप्स की इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 ही थी, है नहीं? अब बताओ जल्दी से, अगर कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन कही जाए तो क्या होगी? जल्दी से बताना। यहाँ क्या चेंज करेंगे इसमें? हाँ हाँ, माइनस ए हो जाएगा। यस, माइनस ए नहीं, ए स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए। बेटा माइनस ए लग दोगे ना तो उसका स्क्वायर करने पे तो वो तो फिर वही दिखाई पड़ेगा, खेल ही बिगड़ जाएगा। हाँ सर। हाँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पर एसेंट्रिसिटी बताओ क्या होगी? इसकी एसेंट्रिसिटी क्या थी बताइए जल्दी से, याद नहीं करना है, मेमोराइज। 1 माइनस 1 प्लस होती है। अरे भाई ये इलिप्स वाले में पूछ रहा हूँ भाई, ये जो वर्टिकल वाला बना था। हाँ,
इसके साथ माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सोच समझ के बोलना। यहां क्या बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है? इसका बी बड़ा है। तो बी बड़ा है तो बी नीचे होना चाहिए ना बेटा, कंफ्यूजन मत रखो। यस यस ठीक है, यस ये बी स्क्वायर यहाँ ए स्क्वायर। तो बताओ यहाँ एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताना भाई। ए स्क्वायर के प्लेस पर माइनस ए स्क्वायर रखोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर समझ में आ गया, हाँ या ना? तो हाँ, अभी समझ चलो में। चलो बताते जाओ जरा। इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। चलो जल्दी बताते जाना। डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। जरा इसको बताओ, इसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी बोलो। तो ए अपॉन ई। अरे भाई वाई एक्सिस पे पैरामीटर बी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे पैरामीटर ए लेते हैं, यहां पर बी लेते हैं। हाँ बोलो अब। तो 0 कॉमा बी बी अपॉन। हाँ वही फॉर्मूला है सब कुछ। ये क्या होगा जल्दी से बताओ, वर्टेक्स। तो बी ई 0 कॉमा बी। इसका बताओ फोकस। इसका होगा सर 0 कॉमा बी होगा। बी ई। इसका बताइए सेकंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जेड डैश। 0 कॉमा माइनस बी। 0 कॉमा माइनस बी अपॉन ई। बी अपॉन ई। इसका बताना जल्दी से वर्टेक्स। 0 कॉमा माइनस बी। 0 कॉमा माइनस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है। अब देखिए समझिएगा बात को। ये हमारी क्या कहलाएगी अब, कॉन्जुगेट एक्सिस कहलाएगी। जो माइनर था इलिप्स में वो हो गया कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया बेटा। और ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब बताइए कॉन्जुगेट एक्सिस यहां पर भी ऐसे ही मार्क कर लीजिए, बी डैश। ये क्या हो गया, बी हो गया। तो इसकी डिस्टेंस अगर कहेंगे तो बी बी डैश। हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस पर क्या लिया जाएगा पैरामीटर ए, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, बी लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2a। और ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे तो वी बी डैश, ये कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? यस डायरेक्ट्रिक्स दो दिख रही हैं यहाँ पर, ये भी डायरेक्ट्रिक्स दिख रही है। डायरेक्ट्रिक्स इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी बताओ, y इक्वल टू बी बाई ई। और ये क्या हो जाएगी y इक्वल टू माइनस बी बाई ई। ये सब आएगा कहाँ से, वही पी एस इक्वल टू ई पी एम से ही आएगा। बट उसको अब करने की जरूरत नहीं है। बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। यस तो अभी देखो इसमें हमने बेसिक बातें बताई हैं। तुम इस बेसिक बात को आज इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है ना। और इसका जो सेकंड वाला लेक्चर होगा उसमें तुम पूरी बात जो है कहते हैं, मतलब जितने क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में जो स्कूल लेवल पे आने एग्जाम में, ठीक है ना, वो सारे के सारे मेरे से कुछ पूछना ही नहीं पड़ेगा। सारे क्वेश्चन तुम अपने आप कर सकते हो। ठीक बात है? यस